हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में जिसने पास्ट में अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और साथ ही इसको अभी एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के मामले में भारत देश में बहुत तेजी से विकास देखने को मिल रहा है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ाने में देखने को मिल रहा है और इसके पीछे जो होगा गवर्नमेंट का फुल्ली सपोर्ट है। गवर्नमेंट का जो विजन है कि 2047 तक हम आते आते डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में शामिल हो जाएं, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही रीजन है कि भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में हम एक कंपनी है जो अपने पास्ट में अपना अच्छा खासा रिटर्न दिया है और अभी इसको मल्टी करोड़ का इसको प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये आपको और भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का स्टॉक प्राइस की तो 573 रुपये 15 पैसे पे चल रहा है। 6 महीने में देखिए 38.21% का रिटर्न दे चुकी है और अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5.41% का रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर हम इसके 1 साल की बात करते हैं तो देखिए 150.67% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका है और अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में 341% का रिटर्न दे चुका है। और रिटर्न देने के मामले में जो स्टार्ट हुआ वो देखिए 3 मार्च 2023 से आपका जो 199 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वहां से सबसे ज्यादा आपको रिटर्न देना स्टार्ट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी जो है वो 1 साल के अंदर आपका 150% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को। और अभी जो इसको लेकर के बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, इसको मल्टी करोड़ का इसको प्रोजेक्ट मिल गया। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके हम प्रोजेक्ट की बात करने से पहले हम इसके साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या है। हम इसके आगे तो इसके साइट पे तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसको तो देखिए वन स्टॉप सर्विस प्रोवाइड ऑफरिंग एंड टू एंड पाइप सोल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम 1.5 इंच टू 143 इंच, यानी कि ये पाइप बनाने का काम करती है 1.5 इंच से लेकर के 143 इंच का। ठीक है, अब हम दिखा देते हैं। देखिए ये पाइप बनाने का काम कर रही है और अगर हम आगे बात करते हैं तो इसको लेकर के देखिए हाउ ये ऑफर देखिए जितने भी आपका स्टील पाइप हो गया जो भी हो गया ये बनाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। तो ये देखिए हम प्रोडक्ट में आ गए इसका। तो देखिए एक करके हम देख लेते हैं। डाइवर्स पोर्टफोलियो। सबसे पहले हम कार्बन स्टील लाइन पाइप्स की बात करते हैं। तो देखिए कार्बन स्टील लाइन पाइप्स बनाने का काम करती है और कहां-कहां ये सप्लाई करती है तो देखिए आप देख सकते हो इंडिया, सऊदी अरब और यूएसए, ये तीनों जगह पे सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे इसका प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डक्टाइल आयरन पाइप्स की बात करते हैं। तो देखिए डक्टाइल आयरन पाइप भी बनाने का काम करती है, जो भी बहुत सारे आपका जो है वाटर टू होम सेक्टर में लगते हैं तो वहां पे भी काम करती है। आगे अगर बात करें तो टीएमटी रिबार्स भी बनाने का काम करती है, जो आपका जो सरिया होता है उस सबको भी बनाने का काम करती है, आप देख सकते हो। आगे अगर बात करते हैं तो पिग आयरन भी बनाने का काम करती है, आप देख सकते हो ये जो पिग आयरन होता है उसको भी बनाने का काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील एंड एलॉय बनाने का ये काम करती है, देख सकते हो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जो है ये सब बनाने का काम कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं इसको लेकर के तो देखिए वाटर टैंक भी बनाने का ये काम करती है, यानी कि पाइप के साथ साथ ये आपका वाटर टैंक जो आपका जो होता है वो भी बनाने का काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो यूपीवीसी इंटीरियर बनाने का भी काम करती है, आप देख सकते हो पीवीसी जो वॉलपेपर होता है जितने भी आपका घरों में लगते हैं वो सब भी बनाने का काम करती है। तो आपने देखा कि कितना डाइवर्स पोर्टफोलियो और खास करके ये सारे पोर्टफोलियो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको कितना मल्टी करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आई। तो देखिए हम इसके न्यूज सेक्शन में आ गए तो हम बात करते हैं इसको। तो देखिए मल्टीबैगर रिटर्न इन जस्ट 1 ईयर में आपका दे चुकी है, आपको दिखा दिया मैंने 150% का रिटर्न। और अब जो इसको ऑर्डर मिल गया वो बैक्स न्यू ऑर्डर वर्थ 611 करोड़ का इसको ऑर्डर मिल गया। कहां से मिला? लैटिन अमेरिका से इसको ऑर्डर मिला और ये जो है वो स्टील एंड आयरन के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। जाहिर सी बात है ये पाइप्स बनाने का काम करती है तो स्टील एंड आयरन के सेक्टर की कंपनी है। अब चलिए इसके पूरे न्यूज को देखते हैं कि ये कब कंप्लीट करके देने की बात कर रही है। तो देखिए ये जो है वो आपका लेटर ऑफ अवार्ड इसको मिल गया है जो कि आपका 611 करोड़ का है, एक्सपोर्ट ऑफ लाइन पाइप्स इंक्लूडिंग एलएसएडब्ल्यू पाइप्स कोटिंग एंड बेंड ऑफ लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका में ये पाइप सप्लाई करने का इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट अपॉन सर्टेन कंडीशन बीइंग मेट एंड विल बी फॉलोड बाय अ फॉर्मल नोटिस टू द प्रोसीड ऑफ द परचेज ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय द सेकंड वीक ऑफ द मे, यानी कि सेकंड वीक ऑफ मे में इसको बता दिया जाएगा कि किस तरह का हमें पाइप चाहिए इसको लेकर के। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो अर्लियर द कंपनी वाज अवार्डेड मल्टी ऑर्डर टोटली अप्रोक्सीमेटली 872 करोड़ का इसको पिछले वीक में भी इसको ऑर्डर मिल गया और ये भी आपका लाइन पाइप्स इन द बोथ इंडिया एंड यूएसए में आपको मिला इसको लेकर के। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी को 872 करोड़ का पहले ऑर्डर मिल गया और अभी जाकर के इसको 611 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो लगातार इसको ऑर्डर मिलती जा रही है। अब अगर हम बात करते हैं इसको तो ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका प्रोजेक्ट है वो मिडिल ईस्ट में आपका सप्लाई करने का भी है, वहां पे भी आपको मिल गया हार्श एनवायरमेंटल इन द क्रिटिकल टू द ऑयल ट्रांसपोर्ट, यानी कि वहां पे जो ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट में देखते हो कि बहुत सारा ऑयल निकलते हैं बहुत सारी कंट्री से, तो वहां जो ऑयल निकलने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पाइप सिस्टम चाहिए तो वो पाइप बना करके वहां भेजने का काम करती है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए प्रोड्यूसिंग लार्ज डायमीटर पाइप्स यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस। देखिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पाइप का यूज होता है तो वहां पे लार्ज डायमीटर की पाइप की जरूरत पड़ती है और यही ये कंपनी है जो आपका जो प्रोड्यूस करके आपको मैन्युफैक्चर करके आपको प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनियों को, इंडस्ट्रीज को। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड भी चला रही है, मेकिंग इट अ की प्लेयर इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रिटिकली एनर्जी एंड रिसोर्सेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप देख सकते हो कि एनर्जी के मामले में अगर बात करें तो गैस और ऑयल जो है वो मेन एनर्जी सोर्सेज में आते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करना सबसे ज्यादा आसान होता है पाइप के थ्रू। तो ये जो पाइप देती है वहां पे जिसके थ्रू आपका जो एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो ऑन फ्राइडे देखिए इसका जो है वो 0.83% से आपका सर्च कर गया और इंट्राडे हाई की अगर बात करते हैं तो देख सकते हो 581 रुपये 35 पैसे इसका हाई गया और वहीं क्लोजिंग होते होते 576 रुपये 55 पैसे पे जाकर के क्लोज हुआ। मार्केट कैप की अगर इसकी बात करते हैं तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसने जो है हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट किया जो कि 36.7% का डिविडेंड भी दे रही है। मल्टीबैगर रिटर्न भी दे चुकी है, 165% का आपको एक साल में रिटर्न दे चुकी है। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका जो इंडेक्स जो है वो 84% आपका बढ़ गया बीएससी के मामले में। ठीक है, अगर हम इसको लेकर के बात करते हैं तो ये आपकी मिड कैप कंपनी आपकी स्टॉक का है जिसको लेकर के आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही है। तो दोस्तों हमने इसके बारे में देखा कि ये कंपनी
कंपनी को आपका ऑर्डर मिल गया 611 करोड़ का, जिसकी वजह से आने वाले समय में जैसे ही आपका ये मार्केट ओपन होगा सोमवार को, अच्छा खासा इसमें तेजी देखने को मिलेगा। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल कंडीशन को, इसके जाकर के फंडामेंटल कंडीशन कैसा नजर है। तो ये हमारे पास आ गया। कंपनी का अगर हम नाम की बात करें तो वेलस्पून कॉर्प लिमिटेड कंपनी का नाम है। 571 रुपया प्राइस इसका चल रहा है। और अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो 14,952 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं आरओसी की बात करते हैं तो 6.542% का आरओसी है। आरओई की बात करते हैं देखिए 3.21% का आरओई है। हाई और लो देखिए 211 रुपया से बढ़कर के 625 रुपया एक साल में गया है। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपए का फेस वैल्यू, और अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 193 रुपया बुक वैल्यू, और ईपीएस देखिए 41 रुपया 20 पैसे का ईपीएस है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट कैप 14,992 करोड़ लगभग 15,000 के आसपास है, और आरओसी भी इसका 7% के आसपास से बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा खासा इसका बढ़ता नजर आ रहा है। अब अगर इसके एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए स्ट्रेट लाइन आपको फॉरवर्ड ऊपर भागा है, और जाहिर सी बात है दिख रहा है इसका स्टॉक प्राइस से 2 मई 2023 को ये 228 रुपया 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, और अभी की अगर बात करते हैं तो देखिए 571 रुपया 40 पैसे पे आपका ट्रेड कर रहा है। तो देख सकते हो लगातार ये आपका अपर डायरेक्शन में मूवमेंट करता नजर आया है। अब हम इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए लगातार इसका बढ़ा है। दिसंबर 2020 में 1393 करोड़, और मार्च 2023 में 4070 करोड़। उसके बाद देखिए सितंबर 2023 में 4059 करोड़, और देखिए दिसंबर 2023 में 4750 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी इसका बढ़ा है। देखिए दिसंबर 2020 में अगर बात करते हैं तो 186 करोड़, मार्च 2023 में 421 करोड़, सितंबर 2023 में 400 करोड़, और दिसंबर 2023 में 463 करोड़। ठीक है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव आया। आप देख सकते हो सितंबर 2022 में ये नेगेटिव था 7% से, लेकिन आपका देखिए जून 2023 में 9% पॉजिटिव आ गया, 10% और फिर 10% आ गया। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2020 में तो 272 करोड़ का था, वहीं आप देख सकते हो सितंबर 2023 में 466 करोड़, और दिसंबर 2023 में आपका 373 करोड़ पहुंच गया। ठीक है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए बढ़ा है। सितंबर 2023 में 386 करोड़, और अगर बात करते हैं दिसंबर 2023 में तो 294 करोड़। ठीक है। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी लगातार अच्छा खासा परफॉर्म करते आ रहा है। अब चलिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं ईयरली बेसिस पे। तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं इसकी तो देखिए इसका सेल्स जो है वो लगातार इसका बढ़ा है। मार्च 2020 की अगर बात करते हैं तो 9,957 करोड़ था, अभी देखिए इसका जो है वो मार्च 2023 में 9,758 करोड़, और अगर ट्रैवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 16,949 करोड़ है। वहीं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए ये भी बढ़ा है। मार्च 2020 में 1,163 करोड़, और मार्च 2023 में 494 करोड़, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में देखिए 1,640 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी देखिए 7%, 5% और अभी 10% से चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए 661 करोड़, 334 करोड़ और 1,392 करोड़ पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। आप देख सकते हो मार्च 2019 में -22 करोड़ था, वहीं देखिए 444 करोड़, 199 करोड़ और 1,089 करोड़ इसका पहुंच गया नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो ये भी इसका देख रहे हो लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। ग्रोथ परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि 3 साल में -1% से बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट ईयर से देखिए 120% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो लास्ट 3 ईयर से देखिए माइनस में चल रहा था, लेकिन अभी देखिए लास्ट 1 ईयर से आपका 434% से बढ़ रहा है। सीएजीआर की अगर बात करते हैं तो देखिए 3 साल में जहां ये 58% से बढ़ रहा था, 1 साल के अंदर 154% से बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए लास्ट ईयर में आपका देखिए 3% से और 3 साल से आपका 10% से बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम ग्रोथ परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं तो ये भी अच्छा खासा इसका स्ट्रॉन्ग जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 400% से 150% से और आपका 120% के आसपास से। अब चलिए इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो अगर हम इसका रिजर्व की बात करते हैं कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है तो देख सकते हो कंपनी के पास आज की डेट में 4,919 करोड़ का रिजर्व है, और ये रिजर्व जो है वो टाइम बेसिस पे आपका बढ़ता गया, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन जनरेट करता है। फिक्स एसेट्स की अगर बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका आज की डेट में 4,839 करोड़ का फिक्स एसेट्स है इसके पास। ठीक है। तो ये भी आपका अच्छा साइन दिखा रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का कि शेयर होल्डिंग किसके पास कितना कितना है। तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। सबसे पहले अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो देखिए 50.14% का स्टेक है, जो कि आपका अच्छा साइन दिखाता है, क्योंकि अगर प्रमोटर के पास 50% का स्टेक है तो ये आपका गुड साइन माना जाता है। एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 10.70% का स्टेक है एफआईआई के पास, ये भी आपका प्लस साइन है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो देखिए 11.99 लगभग 12% का स्टेक है, तो ये भी इसका प्लस साइन है। और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 27.13% का स्टेक है, और हम अदर की बात करते हैं तो अदर के पास 0.03% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो एफआईआई और डीआईआई दोनों अगर इंडिविजुअल बात करते हैं तो दोनों के पास 10% से ऊपर का स्टेक है, और दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो लगभग जो है वो 22 से 23% का स्टेक है। ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करते हैं, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक में एफआईआई और डीआईआई का इतना बड़ा स्टेक होता है तो वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तभी ये इतना स्टेक लेकर के बैठे होते हैं। इसलिए ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इतना ज्यादा स्टेक लेकर के बैठा है एफआईआई डीआई, इसका मतलब ये कंपनी आने वाले समय में और अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और इसके चार्ट पैटर्न से हमको दिख रहा है कि ये कंपनी लगातार जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करके अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है। तो दोस्तों ये कंपनी वेल्सन कॉर्प्स लिमिटेड को अभी फिर से 661 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है, और जिसकी वजह से सोमवार को जैसे मार्केट ओपन होगा इसमें प्राइस में अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ये पास्ट में अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है 150 से 200% का, वैसे ही आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देगी। तो दोस्तों अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस कंपनी को आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ जो आपका वेल्सन कॉर्प्स लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रही थी। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।